दोस्तों अगर बिस्किट की बात आती है तो सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है पार्ले जी। बच्चे बूढ़े या फिर वो जवान लगभग सभी इस नाम से वाकिफ है। जहाँ पर 29 साल में पेट्रोल, डीजल, कार, बाइक, फूड और लगभग हर चीज के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं पर पार्ले जी का जो प्राइस 1994 में 4 रुपए हुआ करता था, वही प्राइस 2020 में 4 रुपए देखने को मिला था। वहीं पर 2021 में सिर्फ 1 रुपए बढ़ाया गया और इस बिस्किट का प्राइस 5 रुपए कर दिया। अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, पार्ले जी प्राइस तो नहीं बढ़ा रहा है तो ये कंपनी लॉस में होगी। तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। 2013 में 5000 करोड़ का सेल करने वाला पहला एफएमसीजी ब्रांड बना है और आज 2022 में 16000 करोड़ से भी ज्यादा का सेल कर चुका है। और 2011 में नेल्सन के रिपोर्ट के अनुसार पार्ले जी न सिर्फ भारत का, पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिस्किट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका है। और ताजुब की बात यह है कि इतने कम प्राइस रखने के बाद भी ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। तो अभी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, ये कंपनी किसने बनाई, इसका नाम पार्ले किसने रखा, इसको पार्ले जी ही क्यों किया। लेकिन इस कंपनी के तो 3 टुकड़े हो गए थे, फिर भी आज ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ले कंपनी की। कब, कहा और किसने शुरू की थी। पार्ले ग्रुप की शुरुआत 1929 में हुई थी। चालू की थी मोहनलाल दयाल चौहान फैमिली ने। 1929 में जब इन्होंने पहला प्रोडक्ट बनाया था वो है ऑरेंज कैंडी। इन्होंने 10 साल तक ऑरेंज कैंडी और बाकी के कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाते रहे। फिर साल 1939 में फाइनली पार्ले कंपनी ने अपना बिस्किट मार्केट में निकाला, पार्ले ग्लूको बिस्किट के नाम से। जबकि तब फैक्ट्री में 12 लोग ही काम करते थे, वो भी मोस्टली फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ही थे। और आज 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। साल 1939 में भारत में ब्रिटिश रूल था, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। उस वक्त जितने भी बिस्किट मार्केट में अवेलेबल थे वो सभी मोस्टली इम्पोर्टेड हुआ करते थे और सिर्फ अमीर लोग ही इसे एफर्ड कर सकते थे। तो ये बात मोहनलाल जी को खटकती थी। उस समय स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर इन्होंने विदेशी बिस्किट के सामने पार्ले कंपनी ने 1939 में अपना पहला ग्लूको बिस्किट खड़ा कर दिया। इनका बिस्किट सुपर टेस्टी था और साथ में लो कॉस्ट भी था, इसे कोई भी एफर्ड कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम पार्ले किसने रखा। इनकी पहली कंपनी विले पार्ले में थी, तो लोग इसके प्रोडक्ट को पार्ले का प्रोडक्ट कहकर ही बुलाते थे। तो इन्होंने सोचा लोग हमें पार्ले के नाम से ही ज्यादा जानते थे, तो क्यों ना हम कंपनी का नाम पार्ले ही रख देते हैं। तो फाइनली ये कंपनी पार्ले के नाम से रजिस्टर्ड भी हुई और आज तक ये नाम मार्केट में पूरी तरह से छाया हुआ है। अब आपको तो पता ही है, इंडिया में जो चीज चल जाती है उसके पीछे कॉपी पेस्ट चालू हो जाता है। मार्केट में कई सारे कंपनीज ने पार्ले ग्लूको की कॉपी करके अपने प्रोडक्ट को ग्लूको के नाम से लॉन्च करने लगे। इन्होंने देखा कि ग्लूको बिस्किट सबसे पहले हमने बनाया है, चीज हमारी, आविष्कार हमारा, और ये बाकी के कंपनीज अपने नाम से क्रेडिट खा रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है असली और नकली का। तो इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा ताकि लोग असली प्रोडक्ट को पहचान सके। तो फाइनली 1980 में पार्ले ग्लूको में से ग्लूकोज का जी निकालकर इस बिस्किट के नाम को पार्ले जी बना दिया और आज तक ये बिस्किट पार्ले जी के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पार्ले ग्रुप कंपनी की। कई लोग कहते हैं बिस्लरी पार्ले का प्रोडक्ट है, कई लोग कहते हैं फ्रूटी पार्ले का प्रोडक्ट है। भाई ये सब प्रोडक्ट है तो पार्ले के ही, लेकिन अलग अलग। मोहनलाल जी के 5 बेटे थे। आगे जाकर ये कंपनी 3 टुकड़े में डिवाइडेड हुई। कैसे चलिए जानते हैं। जयंतीलाल चौहान वो सबसे पहले अलग हुए। इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई पार्ले एग्रो करके। ये बनाते डेली वाटर, फ्रूटी, फीड्स और भी कई सारे प्रोडक्ट। फिर कई दिनों के बाद दूसरे भाई रमेश चौहान ये भी अलग हो गए। इन्होंने बनाई बिस्लरी, तो इन्होंने पार्ले बिस्लरी करके दूसरी कंपनी बनाई। और तीसरी जो कंपनी है वो है पार्ले ग्रुप करके, ये तीनों भाई की। तो सवाल ये आता है कि कंपनी तो प्राइस बढ़ा नहीं रही, तो कंपनी घाटे में चल रही होगी या फिर घाटे में जाने वाली होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, इसके पीछे कुछ बिजनेस स्ट्रेटजी है, चलिए समझ लेते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, साइलेंट प्राइस इंक्रीजिंग। कौन कहता है कि पार्ले जी ने प्राइस नहीं बढ़ाया। पार्ले जी पहले 4 रुपए का मिलता था, तब 100 ग्राम का आता था। अब पार्ले जी 5 रुपए का आता है, लेकिन पहले 100 ग्राम का आता था। फिर इसे 80 ग्राम किया, फिर इसे 70 से 60 और अब आता है 55 ग्राम का। पार्ले जी भी समय के साथ महंगा हुआ है, बस फर्क इतना है कि कंपनी ने इसके प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। दोस्तों पार्ले जी ने एक बार अपने बिस्किट का प्राइस 50 पैसे बढ़ा दिया था, जिससे इसकी सेल एकदम
से नीचे आ गई थी। ऐसे में कंपनी को उसी समय समझ आ गया था उनका प्रोडक्ट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए इन्होंने पार्ले जी के पैकेट्स का प्राइस 5 रुपए ही रखा। लेकिन समय के साथ बिस्किट कम करते गए। यही वजह है कि पहले पार्ले जी बिस्किट वैक्स पेपर की पैकेजिंग में आते थे और आज लो क्वालिटी प्लास्टिक पैकेजिंग में दिखाई देते हैं। दोस्तों, कंपनी चाहती है कि इनका प्रोडक्ट हर घर हर गांव में पहुंचे। दरअसल दोस्तों, कंपनी इसे एक ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह यूज करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिजनेस में ड्राइवर किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को कहा जाता है जिन्हें सेल करने का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना होता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर कंपनी ने पार्ले जी पर प्रॉफिट लो रखा है तो फिर ये पैसे कैसे कमाता है। स्ट्रेटजी नंबर 2, प्रोडक्ट एक्सपेंशन। अब जाहिर सी बात है कि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, किसी का मीठा खाने का तो किसी का नमकीन खाने का। तो कंपनी ने हर किसी के पसंद की डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में निकाले। तो यदि किसी का मीठा बिस्किट खाने का मन है तो वो पार्ले जी बिस्किट खा सकता है, किसी का सॉल्टी बिस्किट खाने का मन है तो वो इंडिया का पहला सॉल्टी मोनाको बिस्किट खा सकता है, और किसी ने कहा कि मीठा और नमकीन दोनों ही चाहिए तो क्रैक जैक खा सकता है। इसके अलावा पार्ले ने प्रीमियम क्लास के लोगों के लिए हाइड एंड सीक लेके आ गए। इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में अच्छे से पकड़ बना ली। इसके अलावा इन्होंने 1963 में लॉन्च की किस्मी बार, पॉपिंस, मेलोडी, मैंगो बाइट्स और भी इसके अलावा एफएमसीजी मार्केट में अपने पैर जमा रहा है। पार्ले जी का आटा भी आता है और पार्ले जी की दाल भी आती है। ऐसा करके 2013 में पहला ब्रांड बना जिसने 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया। स्ट्रेटजी नंबर 3, परचेसिंग रॉ मटेरियल एट अ वेरी लो प्राइस। दोस्तों, बिजनेस कोई भी क्यों ना हो, लेकिन रॉ मटेरियल का सही और रिजनेबल प्राइस पर खरीदा जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कहते रॉ मटेरियल को खरीदने में जो पैसा बचा लिया जाता है वो कंपनी के लिए सीधा सीधा नेट प्रॉफिट होता है। अगर पार्ले जी की बात करें तो कंपनी लो प्राइस पर मटेरियल खरीदने के लिए पूरे भारत में फेमस है। दरअसल पार्ले जी अपनी रॉ मटेरियल की खरीदारी सोच समझकर करता है, जहां इस चीज का ख्याल रखा जाता है मटेरियल हमेशा डायरेक्ट कंपनी से खरीदा जाए, जिससे मिड रेटर की कमीशन खत्म हो जाए और रॉ मटेरियल के खरीदने में बचाए हुए पैसे की मदद से आज पार्ले जी प्रोडक्ट का प्राइस इतना स्टेबल रखा जाता है। स्ट्रेटजी नंबर 4, लोकेशन स्ट्रेटजी। दोस्तों, आज पार्ले जी का लो प्राइस का एक अहम रीजन उसकी फैक्ट्री की लोकेशन भी है। दरअसल इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री पूरे इंडिया के कोने कोने में है। ये जो भी मेन मार्केट है उससे 50 से 60 किलोमीटर के बीच में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। जहाँ पर फैक्ट्री डाली उसके 50 से 60 किलोमीटर पर उसका बड़ा मार्केट होता है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कम हो जाता है, टाइम कम लगता है, ना ही पैसे ज्यादा लगते हैं और माल की मोमेंटम भी फटाफट होती है। इससे बिजनेस तेजी से भागता है। और दोस्तों, पार्ले जी को दुनिया में सबसे ज्यादा बेचने वाला बिस्किट डिक्लेयर किया। लोगों की जरूरत के हिसाब से हर साइज के पैकेट्स को मार्केट में रखा। पार्ले जी कंपनी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इनके 130 से भी ज्यादा फैक्ट्री के जरिए हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा के पैकेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। कोविड के टाइम में भी कंपनी की सेल पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि कंपनी के सेल में तेजी से उछाल देखने को मिला, क्योंकि सब लोग पार्ले जी बिस्किट पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पार्ले जी बिस्किट की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।